हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम अटेंशन या अवधान के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पहले हम मीनिंग देखेंगे कि अटेंशन का क्या अर्थ होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अटेंशन इज़ द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब है कि अटेंशन क्या होता है, एक फोकस होता है। फोकस मतलब किसी चीज़ पर केंद्रित करना, केंद्रीकरण होता है। ऑफ कॉन्शियसनेस को हम कह सकते हैं कि अवेक या जगे होना हो सकता है, या चेतना कह सकते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि चेतना का मतलब हमारे कॉन्शियसनेस क्या है, या चेतना का किसी की भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु पर केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। केंद्रित, अगर हमारी चेतना भी किसी वस्तु पर या आसपास की वस्तु पर केंद्रित होती है तो उसको ध्यान कहते हैं। एंड अगली स्लाइड में हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्या क्या डेफिनेशन दी गई है। तो जैसा आपने उसका मीनिंग देखा, अटेंशन का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं, उसको हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में आती हैं। तो फर्स्ट है रॉस के शब्दों में। रॉस ने चेतना को कैसे ध्यान को कैसे डिफाइन किया गया है। अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। जैसे कोई भी चीज़ हम विचार करते हैं उसको हमारे मस्तिष्क के सामने, कॉन्शियसनेस तभी होता है जब हम एक्टिव होते हैं। हम कॉन्शियसनेस तभी आएगा जब हमारा ब्रेन फंक्शन होगा, हम एक्टिव होंगे, तो उसको ही चेतना कहा गया है। तो जब ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई वस्तु आती है तो उस पर हम विचार करते हैं। तो विचार की वस्तु पर हमारा जब मस्तिष्क सामने आती है तो उसको हम कह सकते हैं ध्यान होता है। ऐसा रॉस ने डिफ़ाइन किया है। सेकेंड है डम्बल के शब्दों में। डम्बल ने कैसे डिफ़ाइन किया है, तो अटेंशन इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। इसमें डम्बल ये कह रहे हैं, हिंदी में भी है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। जैसे मैंने बोला था, फोकस या कंसंट्रेशन करना किसी वस्तु पर, हमारी चेतना का कंसंट्रेशन होता है किसी वस्तु पर, तो उसको ही अटेंशन या ध्यान कहते हैं। अब हमने डेफिनेशन और उसका मीनिंग देख लिया। अब हम टाइप्स देखेंगे कि अटेंशन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं अटेंशन के। फर्स्ट है ऐच्छिक, जिसे वॉलेंटरी, और दूसरा है अनैच्छिक अवधान, जिसे नॉन वॉलेंटरी अटेंशन कहते हैं। ऐच्छिक से हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ऐच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से हो, अपनी इच्छा से हम किसी पर ध्यान करते हैं तो उसको ऐच्छिक अवधान कहते हैं। अनैच्छिक मतलब उसका उल्टा, बिना इच्छा पे जो हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको अनैच्छिक अवधान कहते हैं। अगली स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉलेंटरी अटेंशन के बारे में डिटेल में दिया है, जिसे मैंने ऐच्छिक अटेंशन बताया था। तो ये क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन। इसमें ये कह रहा है जो हमारी चेतना होती है, जिसे मैंने बोला अवेक होता है, कॉन्शियसनेस होता है, उसका किसी वस्तु पर जो हम किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को देखने के लिए एक उद्देश्य और एक इच्छा होनी चाहिए। जानबूझकर हम किसी वस्तु पर अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं या जानबूझकर किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको ही वॉलेंटरी या ऐच्छिक अटेंशन कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आंसर करते हैं, तो वहाँ पे वॉलेंटरी अटेंशन हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम जानबूझकर पढ़ते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। एंड इसको वॉलेंटरी या ऐच्छिक अटेंशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इम्प्लिसिट हो सकता है, एक्सप्लिसिट हो सकता है। इम्प्लिसिट को जैसे अविचारित अवधान किया जाता है या अंतर्निहित कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम बिना विचार किए किसी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। एक्सप्लिटिस वोल्यूशनल अटेंशन मतलब होता है, एक्सप्लिसिट मतलब होता है कि विचार करके किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसको एक्सप्लिसिट या विचारित अवधान कहा जाता है। ये दोनों टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, याद करना चाहिए कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट किसे कहते हैं। तो इम्प्लिसिट मतलब अविचारित, इनहेरेंट होता है, जो अंतर्निहित होता है, इनहेरेंट कहते हैं, जिससे बिना विचार किए जो आता है। और एक्सप्लिसिट मतलब जो विचार करके आता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो ऐच्छिक अटेंशन में जो फर्स्ट है ये है इम्प्लिसिट वोल्यूशनल अटेंशन, या जिसे
जिसे हम हिंदी में अविचारित अवधान कह सकते हैं। अविचारित इसलिए क्योंकि हम इसमें बिना विचार किए अपने ध्यान को किसी वस्तु पर केंद्रित करते हैं। इसमें ये कह रहा है सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन। मतलब एक सिंगल मतलब एक इच्छा चाहिए होती है हमें किसी ध्यान को किसी वस्तु पर केंद्रित करने के लिए, और इसे ही अविचारित टेंशन कह देते हैं। ये अविचारित है, इसमें कोई विचार नहीं करना होता है, हमारा ध्यान बिना विचार के किसी वस्तु पर जाता है। और ये बेसिकली पनिशमेंट और रिवॉर्ड की वजह से हो सकता है कि जैसे, या डर की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया जाता है तो बच्चे का अटेंशन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है उस होमवर्क को करने के लिए बिकॉज ऑफ पनिशमेंट। और हम कह सकते हैं रिवॉर्ड के लिए भी हो सकता है, अगर रिवॉर्ड भी मिलता है, या डर की वजह से भी हो सकता है उसका ध्यान उस तरफ जाता है। तो बेसिकली ये पनिशमेंट या रिवॉर्ड बेस्ड होता है। एंड लाइक एग्जांपल, अगर कोई असाइनमेंट भी होता है बच्चे को दिया जाता है, अगर उस पर रिवॉर्ड मिले तो बच्चा उसका जो ध्यान होता है उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो इस प्रकार के ध्यान को कह सकते हैं अविचारित कह सकते हैं, मतलब जिनमें विचार नहीं करता, बिना विचार के करता है, और इसलिए करता है क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड होता है। तो आई होप ये समझ आ गया। सेकेंड देखते हैं क्या है। सेकेंड है जो एक्सप्लिसिट वोलेशनल अटेंशन होता है, जिसे विचारित अटेंशन कहते हैं, मतलब विचारित अवधान कहते हैं, जिसमें हम विचार करके अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। और इसमें क्या है, अटेंशन इज ऑब्टेन बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल। इसमें ये कह रहा है कि जो भी हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु पर मतलब अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं तो वो एक रिपीटेड एक्ट होता है, मतलब इच्छा का रिपीट होता है, मतलब बार बार उसको दोहराते हैं, तब इस प्रकार की अटेंशन आती है। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में क्या होता है, एक बच्चा है, अ चाइल्ड, क्या होता है, अगर उसे सिखाया जाए, मतलब वो उसका ध्यान ए फॉर एप्पल अपनी इच्छा के अनुसार वो लर्न करता है ए फॉर एप्पल, एंड वो रिपीट करते रहता है ए फॉर एप्पल। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, उसका ध्यान उसी तरफ जाता है, वो रट्टा रहता है, तो रट्टा मारते हैं जैसे, उस टाइप का हो सकता है। एंड एग्ज़ामिनेशन के टाइम भी हम देख सकते हैं, हमारा इच्छा होता है कि हमें एग्ज़ाम में पास करना है, मतलब पास करने की वजह से हम एक आंसर को रटते रहते हैं या याद करते रहते हैं, हमारी इच्छा बार बार जाती है, तब तो इच्छा का एक रिपीट होता है, मतलब हमारा जो डिज़ायर होता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसका एक रिपीटिशन होता है, मतलब वो बार बार रिपीट होता है। तो इस प्रकार के अटेंशन को कहते हैं विचारित, क्योंकि हम विचार करके उसकी तरफ अटेंशन देते हैं, मतलब किसी वस्तु की तरफ अटेंशन देते हैं। एंड सेकेंड टाइप जो है अवधान का, वो है इनवॉलेंटरी या नॉन वॉलेंटरी अटेंशन, जिसे मैंने अनैच्छिक अवधान बताया था, जिसमें बिना इच्छा के या जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, बिना इच्छा के हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, या हमारा जो कॉन्शियसनेस है किसी वस्तु पर फोकस हो जाती है, तो इसको ही अनैच्छिक अवधान कहते हैं। इसमें दिया भी है बिना चेतना का, जो हम बिना मतलब चेतना के, हमारा चेतना उसकी तरफ कोई ऐसा मतलब अवेक नहीं रहते, लेकिन क्या होता है कि बिना विचार मतलब बिना इच्छा के हमारा ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित होता है। उसके रीजंस भी होते हैं, मैं आगे बताऊंगी। जैसे ब्राइट लाइट आती है, जब कोई भी लाउड नॉइज़ होता है, कोई भी मतलब कहीं से भी लाउड म्यूज़िक आती है, आवाज़ आती है, तो हम बिना इच्छा के, बिना विचार किए उस वस्तु पर देख लेते हैं बिना इच्छा के, तो उस तरह हमारी नज़र या हम कह सकते हैं ध्यान चला जाता है। तो और ये इस प्रकार का जो अटेंशन होता है वो इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट मतलब मूल प्रवृत्ति का होता है, मतलब जन्मजात कह सकते हैं, जन्मजात भी हो सकता है। एंड इसमें ना जैसे बच्चे का खेल में इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट दिखा सकता है, कहीं भी ध्यान दिखा सकता है, तो एक जन्मजात हो सकता है ये। एंड इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। और अनैच्छिक अवधान मतलब नॉन वॉलेंटरी के 2 टाइप होते हैं। अनैच्छिक अवधान के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सहज अवधान, जिसे स्पॉन्टेनियस अटेंशन कहते हैं, एंड दूसरा है बाध्य अवधान, जिसे इन्फोर्स्ड अटेंशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, इसमें कोई इच्छा के बिना किसी वस्तु पर हमारा ध्यान जाता है।
सहज अवधान को स्पॉन्टेनियस अवधान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति का होता है, जैसे जन्मजात होता है, इंस्टिंक्ट होता है। और इसमें सहज इसलिए बोला गया है कि पर्सनल इंटरेस्ट के बेस्ड पे होता है, मतलब किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होता है। एंड ये मूल प्रवृत्ति का होता है, जन्मजात होने के कारण हो सकता है। तो क्या होता है, जैसे खेल में बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है तो मतलब ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी विचार की ज़रूरत नहीं होती, किसी इच्छा की ज़रूरत नहीं होती। एक इंटरेस्ट होता है जो बच्चे को खेल की ओर आकर्षित करता है, उसका ध्यान खेल की ओर चला जाता है। एंड लाइक अभी क्राइंग बेबी भी कह सकते हैं, लाइक अभी कोई बच्चा रो रहा है एंड मदर का उसकी तरफ ध्यान जाता है, तो वो भी बिना कोई इच्छा के जाता है। मतलब एक प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, या कह सकते हैं एक मूल प्रवृत्ति की वजह से उनका ध्यान जाता है। दूसरा है बाध्य अवधान। बाध्य अवधान समझ आ रहा है, बाध्य या इन्फोर्स्ड। फोर्स्ड से समझ आ रहा है किसी फोर्स का लगता है, मतलब कोई फोर्स लग रहा है, कोई बाध्य अवधान किसी कारण की वजह से हो रहा है। मतलब हमारा ध्यान किसी वस्तु पर इसलिए बाध्य होकर जाता है, मतलब किसी कारण मतलब किसी रीज़न की वजह से जाता है। जैसे कि कभी कहीं से म्यूजिक लाउड आ जाता है, एग्जामिनेशन, मान लीजिए हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड घर में शादी का फंक्शन हो, तो लाउड म्यूजिक चल रहा हो तो हमारा जो अटेंशन होता है उसकी तरफ चला जाता है, तो इसको भी हम कह सकते हैं। एंड जैसे लाउड म्यूजिक की वजह से अचानक हम उसकी तरफ देख लेते हैं, तो इस प्रकार का जो होता है ये इन्फोर्स अटेंशन या बाध्य अवधान में आता है। एंड आगे हम फैक्टर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से अटेंशन हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, अपनी चेतना को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और जिसकी वजह से अटेंशन अराइज होता है, जिसकी वजह से ध्यान हमारा जागृत होता है। तो वो दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, और जिसे बाहरी फैक्टर या बाह्य फैक्टर कह सकते हैं, या बाह्य कारक भी कह सकते हैं। दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर, जिसे आंतरिक कारक कहते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या होता है, जैसे नेचर ऑफ स्टिमुलाई, मतलब उत्तेजना का नेचर हो सकता है, उसकी प्रकृति हो सकती है, प्रकृति में क्या आ सकता है, उसका आकार आ सकता है, उसका कलर आ सकती है, उसकी ब्यूटी आ सकती है, उसकी विषमता आ सकती है। एंड इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई मतलब क्या रहा है, तीव्रता, जो उत्तेजना होती है जिसकी तरफ हम अपने ध्यान को लगाते हैं, उसकी तीव्रता भी आ सकती है। जो भी म्यूजिक लाउड होता है तो उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है कि वो कितना तीव्र है, तेज है। एंड साइज़ ऑफ स्टिमुलस, मतलब उसकी साइज़ ज़्यादा, हम उसी तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। अगर उसकी साइज़ बड़ी होती है तो साइज़ डिपेंड करता है कि साइज़ किस प्रकार का है, क्योंकि हम बड़ी चीज़ पे ज़्यादातर ऐसे फोकस कर लेते हैं अपने ध्यान को। एंड और फिर क्या कह रहा है, मतलब कंट्रास्ट ऑफ स्टिमुलाई, मतलब जो उत्तेजना होती है वो एक दूसरे से कितनी भिन्न होती है, कितना अलग होता है। जैसे लाइक अभी कोई ब्राइट कलर हमारे सामने आता है तो हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है एंड हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से भी अटेंशन जागृत होता है, अटेंशन आता है। एंड सेकेंड है लोकेशन ऑफ द स्टिमुलाई, डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ, मतलब लोकेशन कैसा है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसे कि अब ये बीच में एक वाइट सीट होती है एंड वाइट सीट पे एक डॉट हो ब्लैक कलर का, तो आप देखेंगे लोकेशन डिपेंड करता है, तो आपका जो ध्यान होता है उस ब्लैक डॉट पे जाएगा। एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गति करती है तो भी हमारा ध्यान उसी तरफ जाता है। लाइक कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है जो जल रही है बुझ रही है, जल रही है बुझ रही है, वो गतिशील अवस्था में है, तो उस तरफ हमारा जो ध्यान है वो चला जाता है। मतलब जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है तो उसकी तरफ फोकस करता है, जिसकी वजह से अटेंशन हमारा वहाँ जाता है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है, एंड डिफिनिट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि डिफिनिट हो, निश्चित हो, फॉर्म हो, निश्चित फॉर्म हो एक किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है, वो हमें अट्रैक्ट करता है।
एंड एक्सटर्नल फैक्टर में आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलाई भी आता है, जैसे आइसोलेशन भी एक मिडल डॉट, आप एक सीट पे एक मिडल डॉट हो, एक ब्लैक कलर का डॉट हो, तो वो आइसोलेशन भी समझ आ जाता है, क्योंकि वाइट सीट पे एक छोटा सा डॉट होता है तो उसकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। एंड अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर की। तो इंटरनल फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, ये इंटरनल से समझ आ रहा है कि आंतरिक हो सकता है, जो हमारे शरीर के अंदर होती है। अब इसमें फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए, इंटरेस्ट हो सकता है। एंड और इसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाता है, जैसे अब इंस्टिंक्ट मतलब खेल कूद में जाता है, ये इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। अगर हम अपना ध्यान खेल कूद में लगाते हैं तो ये हमारे इंटरेस्ट की वजह से होता है। एक पर्टिकुलर डांस पे अपना ध्यान लगाते हैं, पढ़ने में लगाते हैं, तो अपनी इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है। एंड मोटिव्स हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर गोल हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है जो हमें एक एक चीज़ की तरफ ध्यान देने योग्य बनाता है। मतलब हम किसी चीज़ की ओर ध्यान देते हैं, जैसे हंगर हो गया, हम भूखे होते हैं, तब प्यास हो गई तो हमें वाटर की तरफ देखना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। मेंटल सेटअप, ऑब्वियसली अगर कॉन्शियस माइंड है, मेंटल सेटअप बना लेते हैं, एक मानसिक वो बना लेते हैं, एक सेटअप बना लेते हैं, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो एक विचार बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाएंगे। लाइक एग्ज़ाम की तरफ हम मतलब कोई भी एग्ज़ाम में अगर हम देखते हैं, कोई भी टॉक होता है, कोई भी ऐसी कन्वर्सेशन सुनाई देती है तो हम ध्यान लगा देते हैं। तो एंड पास्ट एक्सपीरियंस भी आता है इंटरनल फैक्टर की वजह से। अगर हमारे पास अगर पर्टिकुलर कोई हम किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने कुछ परफॉर्म किया हो एंड वो सॉन्ग या कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड में चल रहा हो, तो हम उस पर ध्यान हमारा चला जाता है कि हाँ हमने ये किया था पहले। तो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी ध्यान हमारा जागृत होता है। एंड इमोशंस, ऑब्वियसली मैंने बताया था इमोशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इमोशन हमारी फीलिंग जहाँ पे होती है तो हम उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं। हैबिट्स, ऑब्वियसली जैसी हमारी हैबिट्स होती है हम उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा लगाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है। एंड ये सारे फैक्टर होते हैं जो